जिनसे हमारा सामना है वे बहुत बृहद बलशाली लोग हैं। अगर हमारे भीतर थोड़ा सा भी प्रेम भावना, थोड़ा सा भी अगर परिवार के प्रति मोह माया रहेगी तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम एक ऐसी टीम बनाने का प्रयास करेंगे जो थोड़ा सा निडर हो, जिससे परिवार के प्रति मोह माया ना हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि परिवार से तोड़ रहे हैं। नहीं, तोड़ नहीं रहे हैं, परिवार खुशी संपन्न रहे, इसीलिए हर परिवार से एक एक बेटा मांग रहे हैं बलिदान के लिए। अभी से दर्द तकलीफ सहने के लिए युवा तैयार हो जाए। निश्चय हम बहुत बड़ा विद्रोह की हम लोग तैयारी में हैं। इसलिए बजट सत्र में चर्चा भी हुआ कि 1932 का खतियान को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया, लेकिन इस बार तो कोई चर्चा ही। पैसा किस प्रकार संसाधनों से, खादानों से लूट सके, उसी पर उनका ध्यान फोकस है। रांची में विधानसभा के पास पिछले 2 दिनों से राज्य भर के युवाओं का सत्याग्रह चल रहा है। यह सत्याग्रह 1932 का खतियान लागू करने को लेकर है। इस वक्त हमारे साथ जयराम महतो हैं जो कहीं ना कहीं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जयराम जी, आज दूसरा दिन है, अब खत्म हो जाएगा सत्याग्रह। क्या लग रहा है कि इस सत्याग्रह से कुछ निकला? देखिए, सरकार के प्रतिनिधि भी आए थे, सरकार सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन दादा भी आए थे। तो आशा है, लोकतंत्र में जो आस्था सबकी रहती है, विश्वास है कि जो राज्य जिसका निर्माण शोषित, वंचित, हाशिए पर जो व्यक्ति हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नति के लिए राज्य बना था, लेकिन 22 सालों में उनको अधिकार नहीं मिला है। इसलिए आशा है 22 सालों का झारखंड जो जवान हो चुका है, अब जवानी की अवस्था में जो झारखंड लड़ रहा है, उसे उसका अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए बजट सत्र में चर्चा भी हुआ कि 1932 का खतियान को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया, लेकिन इस बार तो कोई चर्चा ही नहीं। इस बार चर्चा न होने का कारण है जो ये विधायकों का खरीद फरोख्त चल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं सब केवल और केवल अपने सत्ता को बैलेंस करने में लगे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं कि सत्ता में उनका भविष्य क्या होगा और पैसा किस प्रकार संसाधनों से, खादानों से लूट सके, उसी पर उनका ध्यान फोकस है। इसीलिए आज राज्य को चाहिए तमाम मुद्दे जो राज्य के लिए अहितकारी हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जो भी मामला हो, उस पर एक जो आंदोलन चल रहा है 6 महीने से, इसे सभी का समर्थन हो और ये आंदोलन व्यापक रूप लेकर राज्य में परिवर्तन लाने के लिए समर्थ हो सके। लोबिन हेम्ब्रम वही बोल रहे थे कि जब गंजी में 1932 लिखवा रहे थे तो 18 विधायक थे, लेकिन जहां पर बोलना था वहां पर सब हट गए। तो आपको क्या लगता है, सचमुच में कोई एक विधायक 1932 के समर्थन में नहीं है? लोबिन हेम्ब्रम आए, सिर्फ वही हैं। अब लोबिन हेम्ब्रम दा यहाँ तक आए हैं, एक दिन डॉक्टर लंबोदर महतो को भी देखे हुए सामने बैठे थे। बाकी तो पिछली बार शायद विनोद सिंह भी थे माले के, लेकिन इस बार ज़्यादा चहलकदमी नहीं हुई है विधानसभा के भीतर, चाहे विधानसभा के बाहर विधायकों के द्वारा इस खतियानी आंदोलन को लेकर, बल्कि अपने बचाव को लेकर भी खूब आंदोलन कर रहे हैं। जो मुद्दे निरर्थक है उनको लेकर खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आंदोलन को लेकर अभी तक चर्चा नहीं है। तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि जो विधायक हैं, जाहिर सी बात है, काफ़ी संपन्न वर्ग से आने लगे हैं, संपन्न हो चुके हैं और उनको राज्य के जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके विकास से, उसकी भलाई से इन्हें कोई वास्ता नहीं रहा। इसलिए वे आनाकानी कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, जबकि ये वाजिब मांग है। कोई भी राज्य बनता है, पहला जो नीति बनता है वो स्थानीय नीति बनता है, नियोजन नीति बनता है, लेकिन आज तक इस राज्य की नीति नहीं बन पाई है। इसलिए आवश्यकता है नीति पहले बने, फिर कुछ कार्य हो। आप लोग इधर सत्याग्रह कर रहे हैं, आज विधानसभा का घेराव भी हुआ, तो क्या लग रहा है कि आप लोग अलग अलग होंगे कि सब एक साथ अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं? देखिए, ये तो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, बाकी अमित दादा पॉलिटिकल पर्सन है, बाकी उनके आंदोलन का भी हम सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बटाधार नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये मानना होगा कि पॉलिटिकल विचारधारा अलग होती है, नॉन पॉलिटिकल विचारधारा अलग होती है। और फिलहाल तो हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। जब भविष्य में पॉलिटिकल टैग लगे या ना लगे वो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग का ये आंदोलन युवा छात्रों का आंदोलन है। बाकी अमित दादा रहे चाहे जो भी रहे, हम तो बार बार कहते हैं कि इस बार आंदोलन का नेतृत्व करने का अवसर छात्रों को दिया जाए, जिन्होंने इस आंदोलन को दामोदर ब्रिज से खड़ा किया था, और बाकी जो पॉलिटिकल पर्सन है, जो लोग पार्टी छोड़ भी चुके हैं, वो इन्हें समर्थन करें, इन्हें अपना आशीर्वाद दें और इन्हें दिशा निर्देश देने का काम करें। अच्छा, क्या आपको लगता है कि 1932 खतियान का जो मुद्दा है, इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? अगर सरकार इसे लागू नहीं करती तो कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अभी मांडर में जो उपचुनाव हुआ, अमित महतो की पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट को उतारा गया था, उनको नोटा से भी कम वोट मिले। देखिए, उस चुनाव के लेकर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले भविष्य में सिर्फ 32 खतियान ही नहीं, जो स्टूडेंट के साथ एग्जाम का मामला, खनन मामला और भ्रष्टाचार, विशेषकर जो IAS IPS के सामने बहुत अकुत संपत्ति मिल रही है, विधायकों का खरीद फरोख्त, ये सारे मामले अगर एक जगह ड्राफ्टिंग करके इन मामलों से लड़ा जाए, इन मामलों को जनता के समक्ष रखा जाए, उन्हें समझाया जाए, तो निश्चय ही 25% बदलाव आने वाले चुनाव में दिखेंगे।
अब ये 2 दिन का सत्याग्रह तो खत्म हो गया, 5 तारीख को विधानसभा का सत्र भी खत्म हो जाएगा। आगे अब क्या, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है, जहां तक मैंने आज सुबह भी कहा था और अपने बात पर अमल हूं। हालांकि आप भी वैवाहिक व्यक्ति हैं और हर पुरुष या नारी हो जो जन्म लेता है तो चाहता है विवाह हो, लेकिन हम अब एक टीम बनाने निकलेंगे, कुंवारों की टीम। क्योंकि इसलिए क्योंकि देख जिनसे हमारा सामना है वे बहुत बृहद बलशाली लोग हैं। अगर हमारे भीतर थोड़ा सा भी प्रेम भावना, थोड़ा सा भी अगर परिवार के प्रति मोह माया रहेगी तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम एक ऐसी टीम बनाने का प्रयास करेंगे जो थोड़ा सा निडर हो, जिससे परिवार के प्रति मोह माया ना हो, और फाइनली इस आंदोलन को यदि नीति नियम शांतिपूर्वक होती है और नहीं तो एक बहुत बड़ा विद्रोह का हम लोग ऐलान करेंगे। नहीं लग रहा कि इथिकल सही नहीं होगा? अब तो ऐसा लग रहा है कि परिवार से तोड़ रहे हैं। नहीं, तोड़ नहीं रहे हैं, परिवार खुशी संपन्न रहे, इसीलिए हर परिवार से एक एक बेटा मांग रहे हैं बलिदान के लिए। जो एक समय झारखंड आंदोलन था, माँ एक बेटा को दे देती थी, चाहे भारत की आजादी की बात करें एक बेटा को देती थी। भगत सिंह भी परिवार छोड़े थे तब आजादी मिली। चंद्रशेखर आजाद ने भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी माँ बाप बीच में आएंगे तो पहली 2 गोली मैं माता पिता को लगा दागने का काम करूंगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है इसमें अगर जरा सा भी हमें अपने जीवन के प्रति प्रेम रहेगा तो हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति उनसे नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि सरकार तो दिखावा है, जो बड़ी समस्या है, जो सरकार को चलाने वाले लोग और वे बहुत संपन्न लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको अपने जीवन का मोह को त्यागना होगा। और मोह तभी त्यागेगा तब थोड़ा सा परिवार से दूरी बनाने। इसलिए हम परिवार नहीं, किसी नर और नारी के माध्यम से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन बाकी भविष्य में जिनका जन्म हो और उनका उत्थान हो, उसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि अपना जीवन का परित्याग हो। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमने आह्वान भी किया है कि जब भी घर में आप सोएं तो कम से कम 2 घंटा पंखा ऑफ करके सो जाएं, अपने आप को गर्मी में तपाएं। जब आप बाहर निकलें तो 1 घंटा आप खाली पांव वॉकिंग करें, खासकर पत्थर कंकड़ चट्टानों में अपने आप को झेलें। अभी से दर्द तकलीफ सहने के लिए युवा तैयार हो जाएं। निश्चय ही हम बहुत बड़ा विद्रोह की हम लोग तैयारी में हैं और प्लानिंग चल रही है। तो इसी के जरिए आप ये भी संकेत दे रहे हैं कि हाल फिलहाल आप शादी नहीं कर रहे? जी जी बिल्कुल। क्योंकि कई लोग जो आंदोलन से जुड़े थे वो लोग शादी किए, जैसे आप ही के इलाके के विकास जी वगैरह। हाँ, सबका अपना अपना लाइफ है, पर्सनल लाइफ है उस पर, लेकिन बाकी जो शादी की उनको शुभकामनाएं। और हम लोग लड़ भी रहे हैं उनके लिए जो शादी की हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं सनिधा। मतलब अब ये क्लियर है कि जयराम महतो उन्हीं युवाओं के साथ हैं जो कुंवारा है? नहीं, हम हैं सबके साथ, लेकिन कुंवारों की टीम इसलिए बना रहे हैं कि उनको परिवार से, मोहब्बत से, इससे थोड़ा मोहभंग होना पड़ेगा। अगर इस पे अगर रह जाएंगे मान के चलिए तो क्या होगा, उनमें डर आएगा और वे लोग ही कहेंगे बाबू तोर दुगो गिदर छोवावरे कहाँ चल ले आंदोलन करे लेखनी के क्या देखते हो तोर बाद। इस तरह था। मेरे पिताजी भी, मेरी माँ के सामने यही समस्या आती थी और बहुत छोटा मेरा तो जब पिताजी आंदोलन करते उस समय तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जब शादी हुआ तो फिर लोग कहने लगे तो नौतन नौतन बिहार वे लोग कैसे जी में काहे इगला कर रहे हैं। फाइनली मेरा जन्म बोला छोटे गिदर हो। अब जब भाई कोंक में आया उस समय भी स्टेटमेंट आता था कि छोटे गिदर माया कोंक में हो काहे इगला कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं और हम चाहते हैं, और स्त्रियों से भी पुरुषों दोनों से भी, ऐसा नहीं कि खाली बैचलर को लड़का लोग ही रहे, लड़की लोग कभी कुछ अगर बैचलर रहती हैं तो इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी। और बैचलर हम इसलिए नहीं रहने बोल रहे हैं, इसलिए रहने बोल रहे हैं ताकि जो लोग वैवाहिक जीवन है, क्योंकि संसार का नियम है विवाह करना, अगर सृष्टि का सृजन कैसे होगा तो उनका सृजन यदि होगा तो उसका उन्नति और उत्थान भी तो होना चाहिए। और उन्नति और उत्थान तभी होगा जब उसको हक अधिकार मिलेगा, और हक अधिकार नहीं मिल रहा है तो फिर हमें बलिदान देना होगा। और बलिदान मुझे लगता है आज के दौर में संसार के कटकर रहेंगे, थोड़ा सा मैंने गृहस्थ जीवन से हटकर अगर रहेंगे तो शायद बलिदान की भावना ज्यादा होगी। ये जयराम महतो हैं जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर विधानसभा के बाहर सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, आज उसकी समाप्ति हो जाएगी। अब इन्होंने आगे आह्वान किया है युवाओं से कि वह गृहस्थ जीवन को त्याग दें और बैचलर रहकर इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें। शुक्रिया। TheFollowUp.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in